Hello everyone, welcome back to Busynomics. So as I promised you all in the last video, today I am here with a new topic, types of partners, right? Business and types of business organizations हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. So if you have missed that video, no need to worry, just go to the playlist and watch the video, right? So now let's move on to the types of partners. टाइप्स ऑफ पार्टनर जो है ये पार्टनरशिप का ही टॉपिक है, बट लास्ट वीडियो में क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करना था पूरी तरह, इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को वहां से स्किप कर दिया है एंड हियर आई एम प्रेजेंटिंग इट एज अ सेपरेट टॉपिक, राइट. तो टाइप ऑफ पार्टनर की बात करें तो मेजरली आपको 6 to 7 टाइप या 5 to 6 टाइप मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बट मैंने अलग अलग वेबसाइट से देख के जितने भी तरह के पार्टनर्स लाइक जितने टाइप्स भी पॉसिबल हैं, जितने जितने टाइप्स आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, मैंने उन सभी को क्लब करके एक जगह पे रखा है. तो देर आर टोटल 9 टाइप ऑफ पार्टनर्स, राइट. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. तो पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं. एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, इनएक्टिव या डोरमेंट पार्टनर जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनर हो सकता है, नॉमिनल पार्टनर हो सकता है, माइनर पार्टनर हो सकता है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर एंड पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट. ठीक है, तो ये 9 तरह के टोटल पार्टनर्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एक्टिव या जनरल या फिर वर्किंग पार्टनर पे. ठीक है, एक ही नाम है लाइक एक्टिव पार्टनर. मतलब क्या होता है इसका कि एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर मीन्स द वन हु इज एक्चुअली वर्किंग और हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस, राइट. तो ऐसा पार्टनर जो कि आपके बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर एक बिजनेस एक्टिविटी में, आपके सारे प्रोसेसेस में, आपके मैनेजमेंट में, आपकी फंक्शनिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर या फिर जनरल पार्टनर. ठीक है, so now let's see what is written in the description. The very first point is this kind of partner is also known as real partner. Second point is this is the person who takes an active part in all work related to partnership business. Next is he looks after the management and functioning of business and binds the firm through his action. ठीक है, जो एक्टिव पार्टनर होता है ये मैनेजमेंट और फंक्शनिंग पे ध्यान देता है और अपनी फर्म को अपने एक्शंस के थ्रू बाइंड करता है, राइट. नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो क्या है कि हिज लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड. वर्किंग पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है एंड ही रिमेन्स लायबल फॉर हिज एक्शंस इवन आफ्टर ही क्विट्स द फर्म. देखो क्या बोला गया है कि पहली बात तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और दूसरी बात ये कि अगर ये एक्टिव पार्टनर फर्म को लीव भी कर देता है, क्विट भी कर देता है, तो भी इसकी जो लायबिलिटी है इसके एक्शंस के लिए, मतलब जो काम किए हैं आपने, आप फर्म छोड़ भी तो भी अपने उन एक्शंस के लिए आप लायबल रहोगे, राइट. तो ये कंसेप्ट है वर्किंग पार्टनर का. बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ. नेक्स्ट जो टाइप है आपका दैट इज डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या फिर इनएक्टिव पार्टनर. ठीक है, so this type of partner is just opposite to the active partner और working partner. एक्टिव पार्टनर क्या कर रहा था कि बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रहा था. इन्वेस्ट तो सभी पार्टनर करेंगे. जो एक्टिव पार्टनर है वो बिजनेस की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहा था. बट जो स्लीपिंग पार्टनर है वो क्या करता है, उसका काम है केवल बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना. बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है स्लीपिंग पार्टनर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इनएक्टिव, डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, राइट. सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द डिस्क्रिप्शन. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर द पार्टनर्स हु इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस. पहली बात की कैपिटल इन्वेस्ट करेगा. सेकेंड पॉइंट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फर्म, फर्म का प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, बट डोंट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड ही इज लायबल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज. वो भी अपने बिजनेस लाइक उसकी ड्यूरेशन में अगर कोई बिजनेस डिसीजन लिया गया है तो वो भी लायबल होगा उसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड पार्टनर. ठीक है, लिमिटेड पार्टनर क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ पार्टनर हैज लिमिटेड लायबिलिटीज एंड हिज लायबिलिटीज आर लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय हिम इन द बिजनेस. मतलब लिमिटेड पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पार्टनर जो जिसकी लायबिलिटी केवल उतने अमाउंट तक बनती है जितना उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल का. ठीक है, अगर उसने 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी लायबिलिटी केवल 50 लाख तक है. ठीक है, तो जितना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उतनी लायबिलिटी है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडर सच काइंड ऑफ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर हुज लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड. देखो अगर इस तरह की पार्टनरशिप फॉर्म है या
आपकी जहाँ पे मैक्सिमम पार्टनर जो है वो लिमिटेड पार्टनर है, तो कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड हो, ठीक है। अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप का जो फंक्शनिंग है वो नहीं चल पाएगी, राइट। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर कैन नीदर फंक्शन एज एन एजेंट नॉर टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो आपका लिमिटेड पार्टनर है ना, वो आपके बिजनेस का एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता और वो आपके बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जैसे कि नाम बता रहा है, केवल नाम का पार्टनर होता है नॉमिनल, ठीक है। क्या करता है ये पार्टनर? ये पार्टनर फर्म को अपना नाम यूज करने की परमिशन देता है। जैसे कि टाइटल है इसका नॉमिनल पार्टनर, यानी कि नाम का पार्टनर केवल, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है बिजनेस में, ठीक है, और ना ही बिजनेस की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। केवल काम क्या होता है इसका कि ये अपना नाम दे देता है बिजनेस को जिसका बेनिफिट कंपनी यूज करती है, ठीक है। लाइक देखो, कोई नया फर्म आया मार्केट में, उसमें किसी बहुत अच्छे लीडर का नाम या फिर किसी अच्छे आपके सोशल वर्कर का नाम जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, या किसी एक्ट्रेस या एक्टर का नाम जुड़ा हुआ है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लाइक इन ऑल दी एस्पेक्ट, ठीक है, जिसको लोग एडमायर करते हैं। आपने उस पर्सन को एसोसिएट कर लिया तो लोगों का एक फेथ बन जाता है कि इफ दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद द फर्म, तो इट मीन कि फर्म का रेपुटेशन अच्छा है, फर्म की फंक्शनिंग बहुत स्मूथ होगी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो कंपनी में नॉमिनल पार्टनर केवल नाम का यूज किया जाता है, ठीक है, और उसकी रेपुटेशन का यूज किया जाता है। लेकिन ये जो पार्टनर है ना, नॉमिनल पार्टनर, ये आपके थर्ड पार्टीज के लिए लायबल होगा। बिकॉज रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसके नाम पे बिलीव करके, इसके नाम पे ही भरोसा करके लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर कंपनी के साथ में रिलेशनशिप डेवलप किया है, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर जो है आपका, दैट इज माइनर पार्टनर। देखो, वैसे तो हम सभी को पता है कि अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कोई भी माइनर किसी एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। बिकॉज जो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए अ पर्सन मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18, ठीक है। ये एक एलिजिबिलिटी है कि वो पर्सन मेजर होना चाहिए। बट यहाँ पे ना इट वर्क्स एज एन एक्सेप्शन कि अगर बाकी सारे जो आपके पार्टनर्स हैं वो उनका कंसेंट होता है, दे आर रेडी, तो वो माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है, वो माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर कैन नॉट बी इंडक्टेड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म एज एन इंडिपेंडेंट पार्टनर। जिसको ना आप इंडिपेंडेंट पार्टनर नहीं बना सकते हो, लेकिन क्या है कि आपके प्रॉफिट में केवल शेयर लेने के लिए एज अ पार्टनर नाम इसका रख सकते हो विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज ही इज लाइक अ लिमिटेड पार्टनर एंड हिज लायबिलिटीज आर आल्सो लिमिटेड। माइनर पार्टनर की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर जो है दैट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। मतलब ऐसा पार्टनर जो केवल फर्म के प्रॉफिट से मतलब रखेगा, फर्म में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस with the consent of all other partner only to get some share in profit of the firm, ठीक है। फर्म की से केवल कुछ प्रॉफिट शेयर लेता है और फर्म में इन्वेस्ट करता है, बाकी कुछ नहीं करता है, ठीक है। एंड ही इज नॉट लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉसेस, क्योंकि नाम ही है पार्टनर इन प्रॉफिट, इसीलिए लॉस में कोई भी लायबिलिटी इस पार्टनर की नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैज नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। क्योंकि भाई देखो, आप मैनेजमेंट में अगर पार्टिसिपेट करोगे, डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करोगे, तो कोई डिसीजन सही होगा और कोई गलत भी होगा, तो उसके लिए फिर आपको तो लायबल होना पड़ेगा। और यहाँ पे तो लायबिलिटी वाला केस ही नहीं है, तो इसीलिए हम इस पार्टनर को, पार्टनर इन प्रॉफिट को मैनेजमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है, बट ही रिमेन्स लायबल टू द थर्ड पार्टीज लाइक रेस्ट पार्टनर। बाकी पार्टियों की तरह ये लायबल रहता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर का मतलब क्या है, a person entering into the partnership of the firm on permanent basis with the consent of all the partners is known as incoming partner। देखो, अभी इनकमिंग पार्टनर का कंसेप्ट क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग का ना कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल, कोई फर्म स्टार्ट हुई थी 2007 में, ठीक है, और अभी चल रहा है 2021, ठीक। अब कोई भी पर्सन
आपके पार्टनरशिप फर्म में आपका पार्टनर बनना चाहता है, एंटर होना चाहता है आपके पार्टनरशिप में, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी फर्म क्योंकि बन चुकी है 2007 में और अभी चल रहा है 2021 2021, तो क्योंकि फर्म के ड्यूरेशन के जो बिजनेस चल रहा है उसके बीच में पार्टनर आया है, इसलिए उस पार्टनर को हम बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। आपका पार्टनरशिप फर्म चल रहा है और उसके बीच में जो भी टेन्योर है उसके बीच में अगर आना चाहता है तो हम उसे इनकमिंग पार्टनर बोलेंगे। इनकमिंग पार्टनर का आना अलाउड है, लेकिन कंडीशन इज कि इनकमिंग पार्टनर को एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट क्यों पे करना पड़ता है, बिकॉज ये जो पार्टनर है, अब 2007 में फर्म स्टार्ट हुई थी और 2021 में ये पार्टनर आया, तो अभी इतने सालों में जो भी रेपुटेशन इस कंपनी ने बनाई है इस पार्टनरशिप फर्म में, उसको एंजॉय करेगा ये आने वाला पार्टनर। इसने तो नहीं इतने सालों में कोई भी काम किया ना, तो इसीलिए एक प्रीमियम अमाउंट मांगा जाता है इनकमिंग पार्टनर से, और वो प्रीमियम अमाउंट देके कोई भी इनकमिंग पार्टनर बन सकता है, ठीक है। यही पॉइंट लिखा है, नॉर्मली ही पेज सम प्रीमियम अमाउंट to get inducted into partnership on account of the service rendered by partners and goodwill generated by them, ठीक है। नेक्स्ट इसी का अपोजिट होता है आउटगोइंग पार्टनर, कि आपका जो पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश हुआ है, फॉर एग्जांपल 20 इयर्स की आपकी डीड थी, ठीक है, कि 20 इयर्स के बाद आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे, तो 20 इयर्स खत्म होने से पहले ही अगर कोई बीच में जाना चाहता है, पार्टनरशिप रिलेशन आपका ब्रेक करना चाहता है, तो हम उसको बोलेंगे आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, अ पर्सन हु ब्रेक्स हिज रिलेशनशिप विद द बिजनेस ऑफ अ फर्म एंड क्विट्स इज नोन एज आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो सेकंड पॉइंट में कंडीशन लिखी है, ही हैज टू मेक अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ हिज सेपरेशन फ्रॉम द फर्म so that he may remain free from the future liability। अभी जो जाने वाला पार्टनर है, मतलब आउटगोइंग पार्टनर, उसे एक काम करके जाना है, वो ये कि उसे पब्लिक डिक्लेरेशन करके जाना है कि मैं मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो इस पार्टनरशिप फर्म से अपना रिलेशनशिप एंड कर रही हूँ, नाउ आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद दिस पर्टिकुलर फर्म। फिर बाद में रिलेशनशिप बनाएंगे तो उन सभी को नॉलेज हो जाएगी कि हाँ भाई अब ये पर्सन इस पर्टिकुलर बिजनेस में पार्टनर नहीं है, तो अब हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, व्हाटएवर, तो उनके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर विच इज लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज पार्टनर बाय एस्टॉपेल और होल्डिंग आउट, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी पर्सन एक्चुअल में पार्टनर है ही नहीं, ठीक है, बट उस पर्सन के एक्ट की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपकी फर्म में पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फैमिली फंक्शन में गए, ठीक है, लाइक दूसरी फैमिली है, यू आर नॉट वेल अवेयर विद फैमिली मेंबर्स, तो क्या हुआ कि आप किसी ऐसे फैमिली फंक्शन में गए, तो जो भी पर्सन आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है हर एक एक्टिविटी में, तो वहां पे आप क्या सपोज कर लोगे कि हाँ ये पर्सन भी फैमिली का पार्ट है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी मच इन्वॉल्व इन दी फैमिली फंक्शन, ठीक है, इन ऑल द फंक्शंस, ठीक है, सारे कामों में वो इन्वॉल्व है, सारी एक्टिविटीज में। ऐसा ही बिजनेस में हुआ कि कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म थी और एक पर्सन जो था वो सारे कामों में इन्वॉल्व था, मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपके बाकी जो है जितने भी फॉर्मेलिटीज उन सब में भी आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि ये पर्सन फर्म का पार्टनर है, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उसको भी डील कर रहा है, तो आपको ये लगा कि फर्म का पार्टनर है ये पर्सन। यही होता है पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट, कि किसी भी पर्सन के एक्ट से आपको ऐसा लगे कि वो फर्म का पार्टनर है, बट एक्चुअली में वो फर्म का पार्टनर नहीं होता है, ठीक है। देखो यही लिखा है यहाँ पे कि इफ अ पर्सन वर्बली और इन राइटिंग और थ्रू हिज एक्शंस बिहेव्स इन सच अ वे which makes other persons believe that he is partner while he is actually not a partner, right? तो हम उसे बोलेंगे पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट, राइट। So this was all about the types of partner. Stay tuned with us. In the upcoming session, I will be discussing business environment. ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट है, वन इज बिजनेस एंड अदर इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट business environment particularly, right?
So thank you everyone. Stay tuned with us. See you all in the next session. And please join our Telegram channel as well if you want notes from these topics, right? You can join the channel and get the notes, right? Thank you.